नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट में पूछे गए हैं ईवीएस के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आप सीटेट में 120+ नंबर गेन कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62। ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्ष की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए और शिक्षक का उद्देश्य है ऑप्शन ए पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, ऑप्शन बी अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि, ऑप्शन सी पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन डी उससे अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। ईवीएस के एक शिक्षक ने बच्चों को वृक्ष की गिरी हुई पत्तियों के आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। ऐसी गतिविधि के द्वारा शिक्षक का उद्देश्य बच्चों में अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि करने से है। अवलोकन से आशय है आँखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। वर्गीकरण का अर्थ विभिन्न वस्तुओं अथवा बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों अथवा वर्गों में विभाजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 63। ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुनें। ऑप्शन ए विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो अभिकलित्र, ऑप्शन बी बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, ऑप्शन सी विद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, ऑप्शन डी मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो आदि। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, ईवीएस में बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं, क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और यह कक्षा को जीवंत बनाते हैं। इसके द्वारा छात्रों की अंतःक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकते हैं। मौलिक विचारों की मूर्त समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 64। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। ऑप्शन ए रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। राइट ऑप्शन सी सामाजिक रचनावाद सिद्धांत होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों है। यह सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक दूसरे के लिए विषय वस्तु का निर्माण करता है और सहयोगी रूप से साथ सहयोगी कलाकृतियों की एक छोटी संस्कृति का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि ऑप्शन ए यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है, ऑप्शन बी इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी बच्चे परियोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं,
ऑप्शन डी, यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। यह अधिगम के लिए वास्तविक घटनाओं को शामिल करते हैं जो बच्चों को अधिगम के लिए एक वातावरण प्रदान करते हैं। ईवीएस अधिगम वातावरण और अनुभवों के माध्यम से बच्चे अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की खोज कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 66। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। ऑप्शन ए संवाद पर, ऑप्शन बी लिखित एवं मौखिक परीक्षा पे, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों पर और ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवाद पर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए संवाद पर होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक संवाद पर जोर डालते हैं क्योंकि संवादात्मक शिक्षण विधि शिक्षा के प्रति बहुत ही व्यावहारिक है। यह विधि ज्ञान और अनुप्रयोग की समझ तथा ग्रहण की प्रक्रिया ही नहीं अपितु बालक इस विधि द्वारा अवधारणात्मक चिंतन से जुड़ जाता है। यह बच्चों की सूक्ष्म और विवेचनात्मक सोच में सुधार करती है और उनमें समस्या समाधान करने के कौशल में वृद्धि करती है। संवादात्मक शिक्षण विधि बच्चों को सृजनात्मक और नवीन समाधान खोजने के लिए समर्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, ध्यान से देखिएगा। गलत कथन का चयन कीजिए। ए दिया हुआ है ऑप्शन ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ऑप्शन सी ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ऑप्शन डी कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है जो विज्ञान सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरण शिक्षा से अंतः संबंधित है। ईवीएस के शिक्षण में स्थानीय संसाधनों व छात्रों की स्थानीय भाषा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण देना चाहिए जिससे उन्हें समझने में सहायता हो तथा कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण मुख्यतः भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। ये तीनों ही कथन सत्य है परंतु ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। यह कथन गलत है क्योंकि यह एक अवधारणा है जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 68। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। ऑप्शन ए औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन बी बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ न पाएं। ऑप्शन सी बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए और ऑप्शन डी प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए जिसमें बच्चे घर परिवार विद्यालय की भाषा कक्षाओं से संबंधित निकटतम परिवेश से सीखते हुए धीरे धीरे विद्यालय के व्यापक वातावरण से जुड़ सके तथा परिवेश से सीधे अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान अर्जन कर सके। दैनिक भाषाएं बच्चों को कक्षा में समावेशित होने में सहजता प्रदान करती हैं जिससे बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से अधिगम करने में सक्षम हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 69। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए समूह चर्चा से, ऑप्शन बी स्कूल आधारित आकलन से, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना
ऑप्शन डी सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा सही उत्तर पर जोर देने पे बचना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कक्षा में ईवीएस एक विषय का संपादन करते समय शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देने से बचना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी पहले सही ढंग से समझ नहीं पाता, इसलिए सही उत्तर नहीं दे पाता है। और शिक्षक को चाहिए कि किसी विषय को सरल से कठिन की ओर शिक्षण कार्य करे। क्या? सरल से कठिन की ओर कार्य करे। इससे बच्चे में उस विषय के प्रति नकारात्मकता नहीं विकसित हो पाएगी। अगर अध्यापक कहता है कि सही उत्तर ही देना, तो विद्यार्थी के मन में संशय उत्पन्न होगा और सही उत्तर नहीं दे पाएगा। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ज्ञात हुआ है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए अवलोकन कौशल, ऑप्शन बी याद रखने का कौशल, ऑप्शन सी दृश्य कौशल, ऑप्शन डी पहचानने का कौशल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवलोकन कौशल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अवलोकन कौशल होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है? ईवीएस एक कक्षा में प्रयुक्त अवलोकन कौशल प्रक्रिया आयोजित करके विकसित किया जाएगा। प्रभावी शिक्षक अधिकांश समय में अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करते हैं। सामान्य तौर पर अधिकांश शिक्षक अपने विद्यार्थियों के काम का अवलोकन कक्षा में जो कुछ करते हैं उसे सुनकर और देखकर करते हैं। विद्यार्थी की प्रगति का अवलोकन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे उन्हें निम्नलिखित बातों में मदद मिलती है। कौन कौन सी बातों में मदद मिलती है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिक ऊंचे ग्रेड प्राप्त करने में, नेक्स्ट अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में, नेक्स्ट प्रादेशिक और स्थानीय मानकीकृत परीक्षाओं में उपलब्धि का पूर्वानुमान करने में, फोर्थ अपने कार्य प्रदर्शन के बारे में अधिक सजग रहना और अपने सीखने की प्रक्रिया के प्रति अधिक जिम्मेदार होने में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ईवीएस की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाई गई है। ऑप्शन ए अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन बी अधिगम के समकालित परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन सी अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन डी अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ईवीएस के पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। ईवीएस का एक विषय है जो थीमों पर आधारित है। थीमों को बच्चे के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया गया जाता है, ताकि वह अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम से जोड़ सके। ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल थीम इस प्रकार है: परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन जिसको फूड बोलते हैं इंग्लिश में, पानी जिसको वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, आवास को शेल्टर बोलते हैं, यात्रा मीन्स ट्रैवलिंग, चीज़ें जो हम बनाते हैं मीन्स व्यवसाय ऑक्यूपेशन। ये क्या है? ईवीएस के 6 थीम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, ऑप्शन बी भूमिका निभाने से, ऑप्शन सी कठपुतलियों के उपयोग से, और ऑप्शन डी समूह कार्य से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से बचना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि कक्षा में ईवीएस एक विषयों का संपादन करते समय शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से बचना चाहिए, जबकि कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय भूमिका निभाने से, कठपुतलियों के उपयोग से और समूह कार्य से प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी आनंदपूर्ण व रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण अधिगम करें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण
के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। क्या है? पाठ्यचर्या का निर्माण करना, पाठ्यचर्या का पालन करना और पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ध्यान से देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन को। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए। ऑप्शन सी गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए। ऑप्शन डी तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए किया गया है। ईवीएस पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अधिक जीवन सामग्री बनाने के लिए व्यापक विषयों का उपयोग कर सके। पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण शिक्षा है, अर्थात पर्यावरण के विविध पक्षों, इसके घटकों, मानव के साथ अंतर संबंधों, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीय जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव की समुचित जानकारी देना। मानव तकनीकी विकास एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों से जो पारिस्थितिकी चक्र बनता है और वह संपूर्ण क्रियाकलापों और विकास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। सी, वह भूमि निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। ऑप्शन डी, वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? श्री रोहन ने जल संरक्षण विषय पर एक भूमिका निर्वहन करने का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका को आयोजित करने का उद्देश्य वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल का उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को संकट कहते हैं। नोट क्या है? वर्ष 2018 में नीति आयोग ने अभिनव भारत @ 75 के लिए कार्य नीति जारी की थी, जिसके तहत यह निश्चित किया गया था कि वर्ष 2022-23 तक भारत की जल संसाधन प्रबंधन रणनीति में जल, जीवन, कृषि, आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल सुविधा की सुरक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो ऑप्शन ए, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों की भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन बी, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? कि पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन डी, किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले
भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों से विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। और ये भी कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और कौन से वीडियो चाहिए आपको, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।